राजस्थान की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा, जिसे देख भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच चुका है। ऐसे में आपको बता देते हैं कि राजस्थान की जनता ने जो चुनाव के बाद वो ओपिनियन पोल सर्वे निकल कर आ रही है, उससे देख भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस पार्टी दोनों में हड़कंप मच चुका है। आपको बता दें कि राजस्थान की जनता ने किया बड़ा खुलासा, क्योंकि राजस्थान के इस बार का मुकाबला बड़ा ही रोचक मुकाबला होने वाला है और त्रिकोणीय मुकाबला होना है। तीनों ही पार्टियों ने अपना दमखम लगाया राजस्थान के चुनाव में। इसके बाद जो ओपिनियन पोल सर्वे निकल कर आ रहे हैं, उसकी हम हर जिले के विस्तार से आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि राजस्थान के अंदर इस बार कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, कौन से जिले से, ये सारी कुछ जानकारी हम विस्तार से बताएंगे। और हम आपको बताएंगे 200 विधानसभा क्षेत्रों के ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे। इसमें आपको बता देते हैं कि सरकार बनाने के लिए 101 सीट चाहिए होती है, लेकिन आपको बताएंगे हर जिले की जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ओपिनियन पोल सर्वे। सबसे पहले आता है गंगानगर जिला। गंगानगर जिले के अंदर आपको बता दें कि 6 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें भारतीय जनता पार्टी खाते में 3, वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में भी 3, अन्य के खाते में 0 सीट मिलने की जो उम्मीद है। ऐसे में आपको बता देते हैं कि मामला यहाँ पर बराबर में टक्कर का देखने को मिलेगा और दोनों ही पार्टियों को बराबर सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद अगला जिला आता है बीकानेर। बीकानेर में आपको बता दें कि 7 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें भारतीय जनता पार्टी खाते में 5, वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य के खाते में 0 सीट मिलने की उम्मीद है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है 3 सीटों की बढ़त लेती हुई नजर आ रही है और मजबूत दिखाई दे रही है। इसके बाद अगले जिले की बात करेंगे आपके सामने बीकानेर के बाद जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर आपको बता देते हैं कि 2 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के खाता खोलने की कोई उम्मीद नहीं है और कांग्रेस पार्टी के खाते में दोनों सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है वो काफी मजबूत दिखाई दे रही है और दोनों सीटों पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है। इसके बाद अगले जिले की बात करेंगे आपके सामने बाड़मेर। बाड़मेर से आपको बता दें कि 7 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें भारतीय जनता पार्टी खाते में 4, वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 3, अन्य के खाते में 0 सीट मिलने की उम्मीद है। तो यहाँ पर भी है जो भारतीय जनता पार्टी 1 सीट की लीड मारती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 1 सीट का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद अगले जिले की बात करेंगे आपके सामने जालोर। जालोर में आपको बता देते हैं कि 5 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें भारतीय जनता पार्टी खाते में 3, वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 2, अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी है जो भारतीय जनता पार्टी 1 सीट की लीड मारती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 1 सीट का घाटा होगा। इसके बाद अगली सीट की बात करेंगे आपके सामने अगला जिला निकल कर आ रहा है सिरोही। सिरोही आपको बता देते हैं कि 3 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें भारतीय जनता पार्टी खाते में 1, वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 0 सीट मिलने की उम्मीद है। तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है सिरोही के अंदर मजबूत दिखाई दे रही है और 1 सीट की लीड मारती हुई नजर आ रही है। इसके बाद अगले जिले की बात करेंगे आपके सामने सिरोही के बाद उदयपुर जिले की। उदयपुर जिले के अंदर 8 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें भारतीय जनता पार्टी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 5, अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी है वो मजबूत दिखाई दे रही है और 2 सीटों पर जो है बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और मजबूत दिखाई दे रही है। इसके बाद अगले जिले की बात करेंगे आपके सामने अगला जिला निकल कर आ रहा है डूंगरपुर। डूंगरपुर में आपको बता देते हैं कि 4 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें भारतीय जनता पार्टी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2, अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर मुकाबला है वो बराबर में टक्कर का देखने को मिलेगा और दोनों ही पार्टियों को बराबर सीट मिलती हुई नजर आ रही है इस जिले से। इसके बाद अगला जिला निकल कर आ रहा है आपके सामने डूंगरपुर के बाद बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में आपको बता देते हैं कि 5 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें भारतीय जनता पार्टी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, अन्य खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की जो है घटत नजर आती हुई नजर आ रही है। इसके बाद अगले जिले की बात करेंगे आपके सामने प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में आपको बता देते हैं कि 2 विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाता खुलने की कोई उम्मीद नहीं है, कांग्रेस पार्टी खाते में दोनों सीट मिलती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 0 सीट मिलने की उम्मीद है। तो आपको बता देते हैं कि दोनों सीटों पर कांग्रेस है वो मजबूती से दिखाई दे रही है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भारी बढ़त के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अगले जिले की बात करेंगे झालावाड़। झालावाड़ में आपको बता देते हैं कि 4 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें भारतीय जनता पार्टी खाते में 1, वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 3, अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी है वो मजबूत दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद अगला जिला निकल कर आ रहा है आपके सामने चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से आपको बता देते हैं कि 5 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें भारतीय जनता पार्टी खाते में 2, वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 3, अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी है वो 1 सीट की लीड मारती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का नुकसान होने की संभावना है। इसके बाद अगले जिले की बात करेंगे आपके सामने चित्तौड़गढ़ के बाद जो जिला निकल कर आ रहा है कोटा। कोटा आपको बता देते हैं कि 6 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें भारतीय जनता पार्टी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में भी 3, अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर मुकाबला बराबर में टक्कर का देखने को मिलेगा, दोनों ही पार्टियों को बराबर सीट मिलती हुई नजर आ रही है कोटा से। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले जिले की बात करेंगे आपके सामने जो जिला आता है बारां। बारां से आपको बता देते हैं कि 4 विधानसभा क्षेत्र है,
उसमें भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2, अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर भी मुकाबला बराबर में टक्कर का देखने को मिलेगा और दोनों पार्टियों को बराबर सीट मिलती हुई नजर आ रही है और दोनों पार्टी लगभग बराबर ही है। अगले जिले की बात करेंगे, इसके बाद अगला जिला आता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से आपको बता देते हैं कि 4 विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर भी मुकाबला बराबर में टक्कर का देखने का होगा क्योंकि दोनों ही पार्टियों को 2-2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को, और अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर मुकाबला बड़ा ही रोचक मुकाबला होने वाला है। इसके बाद अगले जिले की बात करेंगे, आपके सामने जो जिला निकल कर आ रहा है करौली। करौली में भी आपको बता देते हैं कि 4 विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर भी मुकाबला बराबर का ही देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों ही पार्टियों को 2-2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर भी मुकाबला है वो बड़ा ही रोचक व टक्कर का देखने को मिलेगा दोनों ही पार्टियों के लिए। इसके बाद अगला जिला निकल कर आ रहा है करौली के बाद धौलपुर। धौलपुर के अंदर आपको बता देते हैं कि 4 विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है वो भारी बढ़त के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि तीनों सीट पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है और इसके बाद कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, यहीं अन्य के खाते में 0 सीट मिलती नजर आ रही है। तो यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा लॉस होगा। इसके बाद अगले जिले की बात करेंगे, आपके सामने भरतपुर। भरतपुर में आपको बता देते हैं कि 7 विधानसभा क्षेत्र है। कांग्रेस के खाते में 5, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2, अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर भी मुकाबला है वो बड़ा ही रोचक होगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी है वो काफ़ी सीटों पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। इसके बाद अगले जिले की बात करेंगे, आपके सामने अलवर। अलवर के अंदर 11 विधानसभा क्षेत्र है। उसमें भारतीय जनता पार्टी खाते में 4, कांग्रेस पार्टी खाते में 6, अन्य के खाते में 1 सीट मिलने की संभावना है। तो आप हमें ज़रूर बताइए कि अन्य के खाते में कौन सी सीट जा सकती है। इसके बाद आपको बता देते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है वो भारी बढ़त के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके बाद अगला जिला आता है सीकर। सीकर में आपको बता देते हैं कि 8 विधानसभा क्षेत्र है। उसमें भारतीय जनता पार्टी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 5, अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी है वो भारी लीड मारती हुई नजर आ रही है और काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है सीकर जिले में भी। इसके बाद अगले जिले में बात करेंगे, आपके सामने जो जिला निकल कर आ रहा है वो है झुंझुनू। झुंझुनू के अंदर आपको बता देते हैं कि 7 विधानसभा क्षेत्र है। उसमें भारतीय जनता पार्टी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 4, अन्य के खाते में 0 सीट मिलने की उम्मीद है। तो यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी है वो 1 सीट की लीड मारती हुई नजर आ रही है और मजबूत दिखाई दे रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का लॉस होगा। अगला जिला निकल कर आ रहा है चूरू। चूरू से आपको बता देते हैं कि 6 विधानसभा क्षेत्र है। उसमें भारतीय जनता पार्टी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, अन्य के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर भी ये जो मुकाबला लगभग बराबर का देखने को मिलेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खाते में तीनों सीट मिलती हुई नजर आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 सीट का लॉस का सामना करना पड़ेगा। अगले जिले की बात करेंगे, आपके सामने भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से आपको बता देते हैं कि 7 विधानसभा क्षेत्र है। उसमें भारतीय जनता पार्टी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 4, अन्य के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर भी मुकाबला बड़ा ही रोचक होने वाला है क्योंकि कांग्रेस पार्टी है वो काफ़ी कुछ मजबूत दिखाई दे रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगले जिले की बात करेंगे, आपके सामने राजसमंद। राजसमंद से आपको बता देते हैं कि 4 विधानसभा क्षेत्र है। उसमें भारतीय जनता पार्टी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2, अन्य के खाते में 0 सीट मिलने की उम्मीद है। तो आपको बता देता है कि यहाँ पर मुकाबला बराबर व टक्कर का देखने को मिलेगा, दोनों ही पार्टियों को लगभग बराबर सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद अगले जिले की बात करेंगे, आपके सामने हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के अंदर आपको बता देते हैं कि 5 विधानसभा क्षेत्र है। उसमें भारतीय जनता पार्टी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2, अन्य के खाते में 1 सीट मिलने की उम्मीद है। तो यहाँ पर भी मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस पार्टी के जो बराबर देखने को मिलेगा और यहाँ पर 1 सीट है वो अन्य के खाते में मिलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद अगला जिला निकल कर आ रहा है नागौर। नागौर के अंदर आपको बता देते हैं कि 10 विधानसभा क्षेत्र है। उसमें भारतीय जनता पार्टी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 5, अदर के खाते में 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है उसका कार्य काफ़ी कुछ क्रेज देखने को मिलेगा। इसके बाद अगले जिले की बात करेंगे, आपके सामने जोधपुर। जोधपुर के अंदर भी बता देते हैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3, कांग्रेस पार्टी के खाते में 6, अन्य के खाते में 1 सीट मिलने की उम्मीद है क्योंकि यहाँ पर 10 सीटों पर मुकाबला होना है और काफ़ी कुछ मुकाबला रोचक होगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत के गढ़ माना जाता है जोधपुर। इसके बाद अगले जिले की बात करेंगे, आपके सामने पाली। पाली आपको बता देते हैं कि 6 विधानसभा क्षेत्र है। उसमें भारतीय जनता पार्टी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 3, अन्य के खाते में 1 सीट मिलने की उम्मीद है। तो यहाँ पर भी मुकाबला बड़ा ही रोचक होगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी है वो 1 सीट की बाजी मारती हुई नजर आ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का लॉस होगा इस जिले से। इसके बाद अगला जिला निकल कर आ रहा है अजमेर। अजमेर में आपको बता देते हैं कि 8 विधानसभा क्षेत्र है। उसमें भारतीय जनता पार्टी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 5, अन्य के खाते में 0 सीट मिलने की उम्मीद है। तो यहाँ पर भी मुकाबला है वो बड़ा ही रोचक होगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भी 2 सीटों पर लीड मारती हुई नजर आ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों का नुकसान होगा। अगले जिले की बात करेंगे, आपके सामने बूंदी। बूंदी है उसमें 3 विधानसभा क्षेत्र है, वहीं
तीनों विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, अन्य के खाते में 0 सीट मिलने की उम्मीद है। तो यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी है वो 1 सीट की लीड मारती हुई नजर दिखाई दे रही है। इसके बाद अगले जिले की बात करेंगे। आपके सामने टोंक, जो सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है, उसके अंदर 4 विधानसभा क्षेत्र है। उसके खाते भारतीय जनता पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 0 सीट मिलने की उम्मीद है। तो यहाँ पर सचिन पायलट को काफ़ी कुछ क्रेज होने की वजह से कांग्रेस पार्टी है वो मजबूत दिखाई दे रही है। इसके बाद अगले जिले की बात करेंगे। दौसा के अंदर आपको बता देते हैं कि 5 विधानसभा क्षेत्र है। इसमें भारतीय जनता पार्टी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 3, अन्य के खाते में 0 सीट मिलने की उम्मीद है। तो यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी है वो 1 सीट की बाजी मारती हुई नजर आ रही है। भाई भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का लॉस का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद अगले जिले की बात करेंगे। जयपुर के अंदर आपको बता देते हैं कि 8 विधानसभा क्षेत्र है। उसमें भारतीय जनता पार्टी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 5, अन्य के खाते में 0 सीट मिलने की उम्मीद है। तो आपको बता देते हैं कि कांग्रेस पार्टी जयपुर जिले से भी मजबूत दिखाई दे रही है और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी से जो लीड मारती हुई नजर आ रही हैं। तो यहाँ कैसा लगा हमारा वीडियो, आप अपना कमेंट बॉक्स में राय दें। और 200 विधानसभा में से 112 सीटें कांग्रेस को, 81 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ